नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाई हो गए। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट आ रहा है और मेरे पास खुद भी ब्रेजा है। तो जहां पे मैं पहले रहा करता था, मुझे आज वहां पे एक पुराने एक अंकल जी का कॉल आया एंड ही आस्क्ड के हिमांशु बताओ यार, ब्रेजा मैं भी लेना चाह रहा हूँ, नई ब्रेजा में क्या है क्या नहीं है। एंड कुछ चीजें मुझे एज अ ब्रेजा ओनर रियलाइज हुई जो नए ब्रेजा में बहुत प्रॉब्लमैटिक सी हैं। यानी कि कुछ चीजें मारुति ने अभी भी फिक्स नहीं करी है, क्योंकि उन अंकल से बात करने के बाद मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करा एज अ कार बायर कि यार अगर मैं ब्रेजा लेने वाला हूं अब 2026 में, तो मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मुझे कुछ बहुत बड़े लूप होल्स नजर आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अब क्योंकि मेरे पास भी ब्रेजा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तारीफों के पुल बांधने लग जाऊंगा। तो मैं अपना एक क्लियर ओपिनियन रखने वाला हूं मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के ऊपर एज अ ओनर, क्योंकि मेरे पास 3-4 साल होने वाले हैं इस गाड़ी को। सो चलो समझते हैं। और नई ब्रेजा की बात करूंगा, पुरानी से कोई लेने देना नहीं होगा। देखो, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ब्रेजा एक अच्छी गाड़ी है। ऐसा नहीं है कि ब्रेजा कोई बेकार गाड़ी है, पर वक्त के साथ साथ चीजों में काफी ज्यादा बदलाव आप लोगों ने महसूस करे होंगे। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो नेक्सॉन लेकर आई, क्योंकि नेक्सॉन आज की डेट में ज्यादा सेल हो रही है एज कंपेयर टू ब्रेजा। एक वक्त था कि ब्रेजा 15 से 18,000 सेल होती थी। आज ये गाड़ी जो है भाई टॉप 10 से बाहर है, 10,000 से भी नीचे सेल होने लग गई है। पिछले महीने तो 9,900 कुछ हुई थी। रीजंस क्या थे? कुछ ऐसे फीचर्स जिनका इंतजार लोग अभी भी कर रहे थे। तो मैं मारुति की साइड पे जाकर कुछ चेक कर रहा था। वहां पर कल तक क्या था, कुछ लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि सर ऐसा है, खाली टॉप मॉडल बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है और बाकी वेरिएंट्स का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो आज मॉर्निंग में मैंने रियलाइज करा कि वेबसाइट पे सारे जो वेरिएंट्स है वो अनलॉक हो गए हैं। मैं आपको बहुत वियर्ड चीज दिखाऊंगा जो मैंने नोटिस करी है। चलो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट से। तो मारुति की साइट पे जाने के बाद आप जब इस पेज पे आओगे, रजिस्टर योर इंटरेस्ट फॉर ब्रेजा 2026 एंड ऑल, तो यहाँ नीचे देखोगे ना, आपको वेरिएंट्स का ऑप्शन आ रहा होगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ब्रेजा LXi में जो है सीएनजी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो लोग सोच रहे थे कि बेस मॉडल में सीएनजी आएगा नहीं आएगा, आएगा। LXi मैनुअल भी आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको देखो ऑटोमेटिक बेस मॉडल में नहीं दिया गया है, यानी कि अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है तो बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे, आपको दिखेगा VXi जो कि ऑटोमेटिक में अवेलेबल है, VXi मैनुअल में भी अवेलेबल है, VXi CNG में भी अवेलेबल है। सरप्राइजिंगली आप लोगों का जो सबसे बड़ा एक रिक्वेस्ट था वो मारुति ने इग्नोर मारा है कि ऑटोमेटिक सीएनजी नहीं आ रही है न्यू ब्रेजा में, वरना यहां पर ऑटोमेटिक सीएनजी का वेरिएंट जरूर होता। देख रहे हो आप, LXi के बाद सीधा VXi आया है और यहाँ पे ऑटोमेटिक सीएनजी नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों, यहां पर जब मैं नीचे गया तो ZXi मुझे ऑटोमेटिक दिखा, ठीक है भाई। उसके बाद ZXi MT दिखा, ZXi प्लस ऑटोमेटिक दिखा, ZXi प्लस ऑटोमेटिक फिर से दिखा। तो यहाँ पे यानी कि ZXi प्लस में ना 2 ऑटोमेटिक ट्रिम है। तो एक बात और भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि शायद जो आपका टर्बो है वो सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा। यहाँ पर मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि VXi में भी 2 ऑप्शन होने चाहिए थे। इसको हटा देते हैं एक बार। यानी कि जैसे VXi ऑटोमेटिक है, या तो VXi ऑटोमेटिक के साथ इनको टर्बो भी मेंशन करना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो VXi के बाद, तो VXi ऑटोमेटिक के बाद CNG है, VXi MT है, फिर ZXi AT, ZXi प्लस में 2 AT के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इनमें से डेफिनेटली एक कोई टर्बो ही रहने वाला है। अच्छा, सरप्राइजिंगली अब आप एक बात और नोटिस करना, ZXi के अंदर भाई यहाँ पे CNG है ही नहीं। देख रहे हो आप, ZXi MT है, यहाँ पे खत्म हो गया, इससे नीचे नहीं जा रहा है। ZXi MT, ZXi प्लस AT, ZXi प्लस AT, ZXi MT, ZXi AT, यहाँ पे CNG है ही नहीं। CNG खाली आपकी VXi और LXi में अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर होती हुई मुझे नजर आ रही है कि मारुति ब्रेजा के अंदर टर्बो सीएनजी नहीं है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अंडर बॉडी सीएनजी हो सकती है, उसमें भी मुझे कंप्लेंट पता क्या नजर आ रही है, मारुति ने बुकिंग स्टार्ट कर दी है। 11,000 रुपीज देकर आप बुक कर सकते हो गाड़ी। तो मारुति को मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने जो की फीचर्स है ना उनको हाईलाइट करना चाहिए था कि भाई देखो ऐसा ऐसा है। सबसे पहले तो अंडर बॉडी सीएनजी शो करनी चाहिए थी। अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, मतलब मैं किस बिहाफ पे बोल दूं किसी को कि आप भाई सीएनजी बुक कर दो, अंडर बॉडी आएगा। जो मेरा डिस्कशन हमारे उस अंकल से हो रहा था पुराने, तो मैं उनको सजेस्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जब साइट पे गया मैंने देखा यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ अभी तक कि अंडर बॉडी आएगी। हालांकि न्यूज पोर्टल्स में आ रहा है कि आएगी, बट एज अ कार ब्रांड आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने बुकिंग स्टार्ट ही कर दी है, इनफैक्ट आपको तो अब तक कार भी दिखा देनी चाहिए, छुपा कर क्या रख रखी है। आप एक तरफ कह रहे हो बुकिंग स्टार्ट हो गई है, दूसरी तरफ आप कुछ शो भी नहीं कर रहे हो, ये क्या तरीका है? मेरा जो नेक्स्ट मुद्दा है वो ये भी है। देखो, आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले ना ब्रांड्स ने क्या करा था कि आपको जो एक राहत दी थी। गवर्नमेंट ने बोला कि GST कम हो जाएगा कार्स के ऊपर। गाड़ियों के प्राइसेस जो है बहुत सही तरीके से नीचे आ गए थे, कम आ गए थे। और अब वक्त के साथ रियलाइज करोगे, फिर वही बात आ गई ना घूम फिर के। धीरे धीरे कार्स की सेल्स बढ़ गई, गाड़ियां बिक गई, अब फिर से गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ गए। हर ब्रांड ने फिर से 2-2, 3-3% बढ़ा दिए।
अब जो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट आ रही है, इन लोगों ने भाई फिर से इसका जो प्राइस है बढ़ के आ जाएगा। तो घूम फिर के जो प्राइस था ना पिछले साल, हम लोग वापस वहीं पर ही टच कर रहे हैं। उन दिनों जो एक बात मैंने बोली थी जब जीएसटी कम हुआ था, मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई E20 का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा हो चुका है और शायद अब फ्यूल पॉलिसीज के अंदर कुछ तब्दीलियां आएंगी, तो ब्रांड्स तुरंत से मेजर स्टॉक क्लियर करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है वो स्टॉक क्लियर हो चुका है, लोगों ने E20 गाड़ियां खरीद ली। उससे बड़ी समस्या क्या है, अब जो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट आई है ना, इसका कहीं पे कुछ जिक्र ही नहीं है अभी तक। बस यही समझ में आ रहा है कि दिस इज अ E20 कार। मैं वही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने वाकई में इसको E27 E30 फ्लेक्स फ्यूल तो भूल ही जाओ। कुछ भी अगर अपडेटेड फ्यूल बनाया तो सबसे पहले ब्रांड जो है, जो एडवर्टिजमेंट आ रहा है ना कार्तिक आर्यन के साथ, नए ब्रेजा का ये आ रहा है वो आ रहा है सब चल रही है, उसके साथ आप ये चीजें भी शो करो ना, व्हाट आर द की फीचर्स, है ना। एक भाई ने मेरे को कमेंट किया, भाई आप इतना ज्यादा सच बोलते हो, आपको कोई ब्रांड जो है कोई इनवाइट ही नहीं करेगा इवेंट वगैरह में। एंड आई डोंट केयर भाई, मैं किसी इवेंट के लिए नहीं बैठा हुआ लाइफ में। मैं इसीलिए कुछ भी झूठ बोलने लग जाऊं, तारीफों के पुल बांध दूं क्योंकि मुझे किसी इवेंट में जाना है। सीरियसली आई डोंट केयर भाई इवेंट का। मैंने पिछले दिनों में इतनी क्रिटिकल वीडियोस बनाई है आप लोगों के सपोर्ट में E20 के ऊपर, मुझे तो वैसे भी कोई ना ही बुलाए। देखो मेरा पहला कर्तव्य ये बनता है कि मैं अपनी ऑडियंस, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो भाई जो आप लोगों की वजह से चैनल है, उनके लिए मैं आवाज उठाऊं, उनके लिए मैं सच बोलूं। ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये सेकेंडरी चीजें हैं। देखो मेरे बहुत सिंपल और ऑनेस्ट विचार रहते हैं जो मैं आप लोगों की तरफ से रखता हूं। एक वक्त ऐसा भी था जब इस ब्रेजा के अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स नहीं आते थे। मैं तब से जो है इसके खिलाफ वीडियो बना रहा हूं कि सारी गाड़ियों के अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आने चाहिए। और वक्त के साथ साथ बहुत सारे बदलाव हुए भी हैं ब्रेजा के अंदर, आप लोगों ने खुद भी रियलाइज किया होगा। पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है जो मेन चीजें फिक्स करनी चाहिए थी मारुति को, वो अभी भी टैकल नहीं हुई है। टर्बो सीएनजी की कोई खबर नहीं है, ऑटोमेटिक सीएनजी की कोई खबर नहीं है, अंडर बॉडी सीएनजी शायद आ जाए, प्राइस गाड़ी के बढ़ के आएंगे। और सबसे बड़ी चीज, आई रियली डोंट केयर अबाउट टर्बो सीएनजी यार। देखो ऑटोमेटिक सीएनजी, टर्बो सीएनजी ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अंडर बॉडी सीएनजी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो इन लोगों ने शायद दे दी होगी। पर फ्यूल का क्या भाई, फ्यूल तो वहीं का वहीं है ना। जो मेन क्वेश्चन था, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे खुद कंफ्यूजन हो रही है कि ब्रेजा एक अच्छी गाड़ी होने के बाद भी इस फ्यूल वाले चक्कर में पिस ना जाए। क्योंकि मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको E20 गाड़ी ही लेनी है तो वाई नॉट नेक्सॉन। फिर भाई जब E20 ही लेनी है तो क्या तो इतनी खतरनाक माइलेज आ जाएगी, है ना। क्योंकि ब्रेजा का तो माइलेज का पॉइंट ऑफ व्यू था ना, E20 से सबकी माइलेज जा रही है। टाटा नेक्सॉन 5 स्टार भी है, मारुति ब्रेजा का क्रैश टेस्ट भी नहीं हुआ है, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। इसका लास्ट क्रैश टेस्ट कई साल पहले हुआ था, तब ये गाड़ी जो है 4 स्टार लेकर आई थी। अगर आज के नॉर्म्स के हिसाब से आप देखोगे ना, तो मेरे अकॉर्डिंगली 1 या 2 स्टार ब्रेजा का बनता है लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। पुराने के हिसाब से 4 मान लो आप एनकैप में। बट आपको नहीं लगता कि मारुति की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले यार आप गाड़ी का क्रैश टेस्ट करवा कर दिखा देते? चलो यार आप बीएन कैप में ही करवा देते, एटलीस्ट हम खुद देखकर ही समझ जाते कि जब वो टकराएगी पिलर्स से जाके या फिर जो भी उसके टेस्ट होंगे, हम खुद ही एक खुद से अनुमान लगाते कि भाई ये जो मेरी गाड़ी में लेने वाला हूं किस हद तक किस पानी में। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो मैं अपने व्यूज एंड ओपिनियंस रखना चाह रहा था। व्हाट डू यू गाइस थिंक, आप क्या सोचते हो इन चीजों के बारे में? कमेंट करके जरूर बताओ। एंड अगर आपको ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक वीडियोस देखने का शौक है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।